था, ठीक है। उसको हम लोग ट्रू एल्डोल बोलते थे, ट्रू एल्डोल मतलब असली वाला एल्डोल, ठीक है। और जो दूसरा बनता था जो कीटोन से बनता था उसको हम लोग बेटा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन कहते थे। वो ट्रू एल्डोल नहीं होता था, लेकिन उसको भी हम लोग एल्डोल का ही प्रोडक्ट मानते थे। इतनी बात समझ में आ गई। और फिर मैंने एक चीज और आपको बताई थी, हमने कहा था कि जब एल्डोल बन जाता है, जब भी एल्डोल बन जाता है तो वो एक अनस्टेबल प्रोडक्ट है। ध्यान दीजिएगा, सारी बातें बता रहा हूं। जब भी एल्डोल बन जाता है वो एक अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है, तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए वहां से क्या करता है, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर करता है। और वाटर का मॉलिक्यूल बाहर करने के बाद जो कंपाउंड बनते हैं वो उसके प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। ये सारी बातें आई थिंक हो चुकी थी। चलिए, अच्छा जरा कॉपी में देखो, हमने अभी तक केमिकल टेस्ट एल्डिहाइड के बताए हैं कि नहीं बताए? टॉलेंट, फेलिंग, ये सब हुआ है? चेक करके बताओ MWF बैच में। बेटा केमिकल टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड मैंने पढ़ाया है, टॉलेंट टेस्ट या टॉलेंट रीजन, फेलिंग, बेंडिक्ट अभी हुआ है कि नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ, ओके। चलिए हेडिंग डालिए, केमिकल टेस्ट फॉर एल्डिहाइड। केमिकल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल टेस्ट फॉर एल्डिहाइड, केमिकल टेस्ट फॉर एल्डिहाइड। हेडिंग डालिए, केमिकल टेस्ट फॉर एल्डिहाइड। देखिएगा, जैसे जो भी चैप्टर होते थे तो जब भी केमिकल टेस्ट का सवाल आता था तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता था। आपको मैं थोड़ा सा बताऊं, आपने जैसे हेलो एल्केन हेलो एरीन पढ़ा था, तो हेलो एल्केन में आपने आयोडोफॉर्म टेस्ट पढ़ा था खूब चिल्ला चिल्ला के, और एग्जाम में आयोडोफॉर्म टेस्ट आपका आया था। उसी प्रकार से दूसरा टॉपिक आपने जब फिनॉल पढ़ा था, फिनॉल, तो वहां पर उसका जो केमिकल टेस्ट था जो कि एग्जाम में आया था, ब्रोमीन वाला, कि फिनॉल की जब ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करते थे तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता था, ओके। इसके अलावा जब आप एल्कोहल पढ़ते थे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अभी मैं सिर्फ बता रहा हूं, अभी लिखवा नहीं रहा हूं। जब एल्कोहल पढ़ते थे तो एल्कोहल का केमिकल टेस्ट आता था, ल्यूकास टेस्ट, जो कि एग्जाम में आया था। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा है एल्डिहाइड और कीटोन्स में, तो अब मैं जो लिखाने जा रहा हूं जिसको बोलते हैं केमिकल टेस्ट फॉर एल्डिहाइड, तो अब इसमें पहले सुन लीजिए फिर मैं लिखवा दूंगा। 4 केमिकल टेस्ट होते हैं, एक होता है टॉलेन, दूसरा होता है फेलिंग, तीसरा होता है बेनेडिक्ट और चौथा होता है शिफ्ट। ये चारों एल्डिहाइड के साथ कोई पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, लेकिन बेटा ये कीटोन के साथ पॉजिटिव टेस्ट नहीं देते। तो एल्डिहाइड को कीटोन से अलग करने वाले ये 4 टेस्ट हैं। इसमें सिर्फ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ लैब में इंपॉर्टेंट होगा, बाकी थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉलेंट, फेलिंग और बेनेडिक्ट इंपॉर्टेंट होगा। चलिए यहां से लिखना शुरू करिए। 12th स्टैंडर्ड और टॉपिक इज एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, aldehyde and ketones, and heading is chemical test, chemical test of aldehyde, chemical test of aldehyde। अब यहां पे लिखिए, there are 4 chemical tests, there are 4 chemical tests, there are 4 chemical tests which are given by aldehyde. There are 4 chemical tests which are given by aldehyde. There are 4 chemical tests which are given by aldehyde. There are 4 chemical tests which are given by only by aldehyde, which are given by only by aldehyde, which are given only by aldehyde, but not with ketone, but not with ketone, but not with ketone, but not with ketone, and they are following. पहला टॉलरेंस रीजन, जैसा मैं लिख रहा हूं कोड में ऐसे लिखो, टॉलरेंस रीजन, फिर लिखो फेलिंग रीजन या फेलिंग रीजन, फेलिंग टेस्ट भी कह सकते हैं। तीसरा बेंडिक्ट रीजन या बेंडिक्ट टेस्ट एक ही चीज है, बेंडिक्ट रीजन, एंड लास्ट वन इज द शिफ्ट रीजन, SCHIFF शिफ्ट रीजन, ठीक है। पहले के 3 ही पूछे जाते हैं, यही कॉमन है। यहां लिखो एल्डिहाइड,
सर थर्ड वाले की स्पेलिंग क्या है? थर्ड वाले की बेनेडिक्ट बेटा, स्पर्श बेनेडिक्ट, BE ओके सर। BE। हाँ यस सर। हाँ ऋतिक खान, हाँ बेटा बस अभी यही शुरू किया है, मैं जस्ट रिवाइज कर रहा था, 1-2 मिनट आप लोग को करवा रहा था, जिससे कि जो नए बच्चे आए उनका कुछ छूटे ना, बस यहीं से कॉपी करो, यहीं से पढ़ाया है बेटा मैंने, डोंट वरी। मैंने पढ़ाना शुरू किया है केमिकल टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड, ओके ऋतिक? तो केमिकल टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड मैंने 4 नाम बताए, पहला टॉलेन, दूसरा फेलिंग, तीसरा बेनेडिक्ट रीजेंट, या चौथा शिप रीजेंट। 3 को एक साथ लिया है, चौथे को अलग कर दिया है, मतलब 3 इंपॉर्टेंट है और चौथा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कभी भी नहीं आता, लेकिन चूंकि सिलेबस में है इसलिए मैं बता रहा हूं। तो यहाँ पर लिखा है एल्डिहाइड पॉजिटिव, और यहाँ लिख दो कीटोन निगेटिव, कीटोन निगेटिव। तो पहला ही आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया कि एल्डिहाइड देंगे और कीटोन नहीं देंगे। सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई कि टॉलेन, फेलिंग, बेनेडिक्ट और शिप, जो ये रीजेंट्स आपको पढ़ाया जा रहा है, जो टेस्ट पढ़ाया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड देंगे और ये कीटोन नहीं देंगे। अब एक एक करके मैं सारा लिखूंगा, पहले आप चारों नोट कर लीजिए प्लीज जल्दी से। हो जाए तो आगे चले बेटा, बताते रहा करो थोड़ा सा। यस सर। ओके चलो। सर हाँ बेटा बोलो शांतनु। सर ये आपने बोलो। एल्डिहाइड और कीटोन क्या लिखा है एरो के? एरो के ऊपर लिखा है एल्डिहाइड के आगे पॉजिटिव, मतलब एल्डिहाइड ये सारे टेस्ट देंगे, और कीटोन के सामने लिखा है निगेटिव, मतलब कीटोन नहीं देंगे। ठीक है शांतनु? शांतनु बात समझ में आई तुम्हें मैंने क्या बोला? सर रक्षित था मैं। रक्षित जो भी है, एल्डिहाइड ये देंगे और कीटोन ये टेस्ट नहीं देंगे। ठीक है रक्षित? ठीक है सर। हाँ अब सुनो, अब पहला टॉलेंस टेस्ट या टॉलेंस रीजन, टॉलेंस, और टॉलेंस ही सबसे ज्यादा आने के चांस होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। मानसी क्लास में है, मानसी अवस्थी बेटा, मानसी क्लास में हो कि नहीं बेटा? एक सेकेंड, नहीं मानसी नहीं है अभी तक। ओके देखिए ऋतिक, ऋतिक तुम बताओ ये टॉलेंस रीजन क्या होता है? ऋतिक व्हाट इज टॉलेंस रीजन, एनी आइडिया? हर्ष माथुर सर ये बेटा AG2। टॉलेंस रीजन क्या होता है? या कोई बच्चा अगर बताना चाहे बिना नाम लिए। AG2। हाँ बोलो। बेटा कुछ बता रहे। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे। वो कह रहे हैं कि सर जो टॉलेंस रीजेंट होता है वो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन होता है। ठीक है, मतलब सिल्वर नाइट्रेट में जब अमोनिया का सोल्यूशन मिला दिया जाता है तो उसको टॉलेंस रीजेंट कहते हैं। ये एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देता है खुद, और खुद रिड्यूस हो जाता है, सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं इसको। खुद टेस्ट ट्यूब में बॉटम में जाके इकट्ठा हो जाता है सिल्वर मिरर, सिल्वर जैसा, ठीक है, व्हाइट पीपीटी बनता है, और इस व्हाइट पीपीटी को ही सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। तो लिखो अमोनिकल, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, ये देखिए अमोनिकल, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन is known as tolerance region. Ammonical silver nitrate solution, ammonical silver nitrate solution is known as tolerance region. Ammonical silver nitrate solution, दीक्षा इतना जल्दी से नोट करो, बस इतना पढ़ाया बेटा अभी तक। Ammonical silver nitrate solution is known as tolerance region. Ammonical silver nitrate solution is known as tolerance region. अब देखिए क्या क्या करेगा, ये AgNO3 है और ये NH4OH है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो ये बना देगा दिस वन AgNH3 का होल ट्वाइस, और ये प्लस, ये सब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड जब इसके कांटेक्ट में आएगा, दिस इज एल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड हो, कोई भी एल्डिहाइड हो, तो एल्डिहाइड खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिड में, देखिए, और सिल्वर, ये सिल्वर जो Ag है वो सिल्वर है, सिल्वर वो पीपीटी इकट्ठा हो जाएगा बॉटम में टेस्ट ट्यूब के। तो इसने क्या किया, इसने इसको
इसको ऑक्सीडाइज किया, इसने इसको ऑक्सीडाइज किया, ऑक्सीडेशन किया, और खुद Ag प्लस से Ag में कन्वर्ट हो गया, खुद इसका रिडक्शन किया, मतलब टॉलेंस रीजेंट क्या हुए? टॉलेंस रीजेंट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुए। ध्यान दीजिएगा, टॉलेंस रीजेंट क्या हुए? अरे यार, जो ऑक्सीडाइजिंग होते हैं वो क्या होते हैं? वो खुद रिड्यूस होते हैं, लेकिन दूसरे क्या करते हैं? बोलो बेटा, बोला करो यार, दूसरे को क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज करते हैं। सिंपल सी बात। देखो, ये टॉलेंस रीजन है ना, जो ये लिखा है, ये टीआर है, टीआर टॉलेंस रीजन, ठीक है। अमोनिया के साथ सिल्वर मिला हुआ है, ये क्या करेगा? ये CHO को एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ये CHO है ना, और ये क्या एसिड है, ठीक है, मतलब ऑक्सीडाइज करेगा। देखो, और इसके ऊपर प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब सिल्वर पे प्लस है। क्यों? अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड होता है, सिल्वर पे प्लस है तो खुद +1 0 में जा रहा है, इसका मतलब इसका क्या कर रहा है? रिडक्शन कर रहा है। हो गया बस। तो अब कोई एग्जांपल हम ले ले, मान लो हमने यहाँ पे लिया CH3, आपको CH3 CHO से बनाना है, हम कुछ नहीं करेंगे, बस यहाँ लिखेंगे टॉलेंस रीजन Ag NH3 का होल टू H प्लस, और ये CHO जो है ना, ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, CH3COH, बस हो गया आंसर तुम्हारा, और यहाँ पे सिल्वर आ जाएगा, ठीक है, हो गया। कीटोन्स नहीं रिएक्ट करेगा। मान लो आपको दे दिया जाए कि CH3 CH2 और CHO है, मान लो आपसे कहा जाए दो मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, और दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है, बात को समझिएगा, कहेगा दो मॉलिक्यूल है और दोनों के मॉलिक्यूलर वेट सेम है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बोर्ड का सवाल बता रहा हूं। तो मॉलिक्यूलर वेट सेम है, इसका मतलब क्या हुआ? मॉलिक्यूलर वेट सेम है, इसका मतलब कि उनमें एटम्स बराबर होंगे, लेकिन एक क्या करेगा? टॉलेंस के साथ पॉजिटिव टेस्ट देगा और दूसरा नहीं देगा। तो भैया CgH6 वो ये भी है, आप चेक करो ना, लेकिन ये कीटोन है, और CgH6 ये भी है, और ये क्या एल्डिहाइड है। तो आप मुझे बताओ, इन दोनों में कौन देगा टॉलेंस के साथ पॉजिटिव? जल्दी बताओ। एल्डिहाइड। 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 वेरी गुड। ऐसे ऐसे बेटा बोलते रहोगे तो आप लोग बहुत अच्छा करोगे बेटा। आपने जिस दिन बोलना बंद कर दिया बेटा, लाइफ में ध्यान रखिएगा, उस दिन फिर बेकार हो जाती है कहानी। ये एल्डिहाइड ऐसे में चला गया, ठीक है, और ये क्या है? इसके साथ रिलेट करेगा कि हम कट्टन कट्टन लगा लो, कट्टन कट्टन मतलब ये इसके साथ कोई टेस्ट नहीं देगा। मेरी बात को ध्यान रखना, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, ठीक है। जो लोग बोलते हैं लाइफ में, वो ही लोग आगे बढ़ते हैं। मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, ये बहुत बोलते हैं, लेकिन हमारे मनमोहन सिंह जो थे, ठीक है, वो उनसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, ठीक है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में उनको PhD हुई थी, PhD उन्होंने किया होता, लेकिन वो बंदा उतना नहीं बोल पाया, तो अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचा पाया। इनके पास कोई उतनी डिग्री ना होने के बावजूद इन्होंने अपनी बात हिंदुस्तान के हर एक आदमी तक पहुंचा दी। मैं किसी का सपोर्ट या विरोध नहीं कर रहा हूं। तो मनमोहन सिंह को कोई नहीं याद करता, लेकिन इनको सब लोग याद करते हैं। तो कहने का मेरा मतलब क्या है? जो अपनी बात ही नहीं बोल पाएगा तो उसको क्या मतलब रह गया? इसीलिए मैं कहता हूं, आप बोलिए प्लीज, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं, हम सही करेंगे, लेकिन नहीं बोलोगे, चुपचाप बैठे रहोगे तो क्या मतलब रहेगा? नोट कर लीजिए, all aldehyde, aliphatic as well as aromatic, convert into acid in presence of tolerance region. नोट कर लीजिए। हाँ, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, टॉलेंस रीजन क्या है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन है, ठीक है, AgNO3 प्लस NH4OH है, ये उसका कॉम्प्लेक्स है। ये कोई भी एल्डिहाइड हो, सबको एसिड में कन्वर्ट कर देता है और खुद सिल्वर में रिड्यूस हो जाता है। बस बेटा यही पढ़ाया मैंने। हो जाए तो प्लीज मुझे बता दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। टॉलेंस रीजन अगर आप पुराने पेपर्स को उठा के देखें तो टॉलेंस रीजन बहुत बार आता है। बेटा मिटा दे बच्चों, हो गया? यस सर। सक्षम? सक्षम लिख लिया बेटा? यस सर। ठीक है, दूसरा लिखो, फेलिंग रीजन। और इस तरह पढ़िए कि बिल्कुल आपको रट जाए, क्योंकि ये एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट है फेलिंग रीजन।
देखिए जो फेलिक्स रीजन है ना वो भी एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करेगा, लेकिन ये मेन बात क्या करता है, अगर आपने लैब में किया होगा केमिकल टेस्ट, तो एल्डिहाइड के साथ ये रेड प्रेसिपिटेट देता है, रेड या पिंक टाइप का, डार्क पिंक, उसको रेडी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बताया था, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, उसने क्या किया, उसने एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट किया, लेकिन ये भाई साहब कौन है, फेलिक्स रीजन, ये क्या करेंगे, ये एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करेंगे और ठीक है, और रेड प्रेसिपिटेट देगा। तो रेड प्रेसिपिटेट फेलिंग रीजन की पहचान है। चलिए लिखना शुरू करिए। देखिए फेलिंग रीजन इज CSO4 प्लस NaOH प्लस सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ये इसका कंपोजिशन है, ध्यान दीजिएगा। कॉपर सल्फेट प्लस NaOH प्लस सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ये फेलिंग रीजन का कंपोजिशन है। ठीक है, इट कन्वर्ट सिंपल सी बात, एल्डिहाइड, it convert aldehyde into acid, it convert aldehyde into acid, it convert aldehyde into acid and gives red precipitate and give red precipitate of Cu2O with aldehyde, ये लिखा है सामने, and give red precipitate of cuprous oxide with aldehyde and give red precipitate of cuprous oxide with aldehyde and give red precipitate of cuprous oxide with aldehyde। सर रिपीट कर दीजिए एक बार। बिल्कुल बेटा, कॉपर सल्फेट है प्लस NaOH है प्लस सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है, ये फेलिंग रीजन का कंपोजिशन है। जैसे एल्डिहाइड इसके साथ रिएक्ट करता है फेलिंग रीजन के साथ, तो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और रेड प्रेसिपिटेट देता है, जिसको का सामने फार्मूला लिखा हुआ है Cu2O। नोट, only aliphatic aldehyde give positive test with failing region, only aliphatic aldehyde gives positive test with Felix region, but aromatic aldehyde, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, but aromatic aldehyde do not give positive test with Felix region। इंपॉर्टेंट बात को समझिएगा, सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड पॉजिटिव टेस्ट देंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। हो गया? यस सर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट इज बेनेडिक्ट रीजन। अब देखो बेनेडिक्ट रीजन, जो बेनेडिक्ट रीजन है, बेनेडिक्ट रीजन, बेटा सारी बातें मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं कट करके, जो पुराने लोग हैं जो जानते हैं 11 से पढ़ रहे हैं, मैं कभी कट करके नहीं पढ़ाता हूँ। जितनी भी चीजें आपकी सिलेबस में उससे ज्यादा बताऊंगा मैं, ठीक है। रिड्यूस क्या है क्या नहीं है उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। आपको जितनी इंफॉर्मेशन होगी मैं सब आपको शेयर करूंगा, सारी बातें हैं, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, इसके अंदर ही से आएगा। आपने पहला फर्स्ट प्री बोर्ड देखा होगा, सॉरी बोर्ड देखा होगा, फर्स्ट सेम देखा होगा, 1-2 नंबर के सवाल की बात छोड़ दो बेटा, वो तो दूसरी बात होती है, बाकी सब कुछ कॉपी से मिलेगा, ठीक है। तो अब कुछ ट्रस्ट या कुछ बताने की जरूरत हमको नहीं है कि क्या करना है तुम्हें क्या नहीं करना। हम कह रहे कोई पेपर ना सॉल्व करो, तुम कॉपी को 2-3 बार रिवीजन कर लो, अच्छे से उसको याद कर लो, समझ लो, ठीक है, और 5 साल के पेपर लगा लो बस, क्योंकि अब तो ऑब्जेक्टिव आना नहीं है, अब तो सब्जेक्टिव है, और सब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट और ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में तो इंपॉर्टेंट नहीं बताया जा सकते उतने, ठीक है। जब ऑब्जेक्टिव आपका अच्छा हो जाएगा तो सब्जेक्टिव वाला तो और अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इसमें बस इंपॉर्टेंट चीजें ही पूछी जाती हैं। अगर आप पुराने पेपर को देखें और उसका जो पेपर क्राइटेरिया है वही तुम्हारा पुराना वाला होगा, ABC करके, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन ISC वाले कंपलसरी होगा 20 नंबर का, उसमें ट्रू एंड फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, ऐसे करके सवाल होंगे।
उसी में आंसर दिए होंगे, उसमें से छांट के आपको उसके अंदर भरना होगा, ठीक है। और कोई चीज गलत लिखी होगी उसको सही करना होगा और मैचिंग करना होगा। और जो सी पार्ट होगा वो ऑर्गेनिक का होगा। और जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं उनमें क्या होगा कि उनमें वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग, इस तरह के सवाल आएंगे। शुरुआती क्वेश्चन जो होंगे, ठीक है, 7-8 क्वेश्चन वो उनके वही होते हैं, बहुत छोटे वाले ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे। तो कहने का मतलब है जितना पढ़ाया जा रहा है उसमें सब आएगा, चाहे वो आईएससी हो चाहे सीबीएसई, उसके लिए परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। बेंडिट रीजन, अब ये क्या होता है, CSO4 प्लस NaOH की जगह Na2CO3 और यहाँ सोडियम पोटेशियम सिट्रेट होगा। ये देखिए कॉपर सल्फेट है, वहां NaOH था, यहाँ Na2CO3 है। कॉपर सल्फेट है, यहाँ NaOH है, यहाँ पर Na2CO3 है, और यहाँ पे सोडियम पोटेशियम सिट्रेट है, ठीक है। अब ये इसका कंपोजिशन है। अब ये क्या करेगा, अब ये एल्डिहाइड को, अब एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देगा, इसमें एसिड में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और खुद रेड कलर का प्रेसिपिटेट देगा। ध्यान दीजिएगा, फेलिंग और बेंडिट में कॉमन चीजें हैं, फेलिंग और बेंडिट में कॉमन चीजें ये हैं कि दोनों में रेड प्रेसिपिटेट बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और टॉलेंस में सिल्वर मिरर बनता है। तो जितने भी एल्डिहाइड हैं वो सारे कन्वर्ट होंगे एसिड में और रेड प्रेसिपिटेट मिलेगा। नोट कर लो यार, ये क्यूप्रस ऑक्साइड है। तुम लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट कब तक आ रहा है बच्चों? इस पर अभी स्कूल में कुछ बताया नहीं तुम लोग को? सर अभी तो कुछ कोई कह रहा था कि सर सेकंड वीक ऑफ जैन में आ जाएगा, पर फिर आया ही नहीं। कुछ आइडिया और तुम लोग का सीबीएसई वालों का बेटा, सीबीएसई का सर लास्ट वीक ऑफ जैन कह रहे हैं। ओके ठीक है, ठीक, चलो मिटा दे बेटा। बेटा हो गया सबका? मिटा दो बेटा। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो टॉलिंग खत्म हो गया, फेलिंग खत्म हो गया, बेंडेड। अब देखो शिफ्ट रीजन, स्पेलिंग ध्यान देना, शिफ्ट SCHIFF, शिफ्ट रीजन। लिखिए शिफ्ट रीजन में डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ, डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ, dilute solution of, dilute solution of rosa aniline hydrochloride, 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 whose red color, whose red color dilute solution of rosa aniline hydrochloride, whose red color has been discharged, whose red color has been discharged, whose red color has been discharged, whose red color has been discharged when SO2 gas is introduced in that, whose red color has been discharged when SO2 has been introduced in that। क्या मतलब,
मतलब ये कि रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड में, ठीक है, जिसका जो लाल कलर है उसमें जब SO2 गैस डाली जाती है तो उसका कलर उड़ जाता है, ठीक है, वो जो रेड कलर हैज बीन डिस्चार्ज व्हेन SO2 इज इंट्रोड्यूस इन दैट। लेकिन जैसे इसमें एल्डिहाइड मिलाया जाता है, जैसे इसमें एल्डिहाइड मिलाया जाता है, इट रिस्टोर्स पिंकिश रेड कलर। रेड या पिंक एक ही चीज है। इट रिस्टोर पिंक कलर या पिंकिश रेड कलर, मतलब फिर से एल्डिहाइड के साथ रिस्टोर करता है। और जो कीटोन होता है, कीटोन डज नॉट रिस्टोर पिंक कलर, डज नॉट रिस्टोर पिंक कलर। ये लैब का बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, सिप रीजन लैब में बहुत इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने लैब में गए होगे आपने इस साल, तो आपने देखा होगा कि एल्डिहाइड के साथ पिंक कलर देता है और कीटोन के साथ नहीं देता है। इसकी मेन पहचान शिफ्ट रीजन है। इतना नोट कर लो बेटा। सर हाँ जी बताइए। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, एक बार फिर से बता दीजिएगा। कोई बिल्कुल नहीं, आराम से सुन लो। ये देखो यहाँ पर शिफ्ट रीजन मैंने पढ़ाया है यहाँ पे रक्षित। शिफ्ट रीजन क्या होता है? ये रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड लिखा हुआ है, रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। ये रेड कलर की एक डाई होती है। जैसे इसमें SO2 गैस डालते हैं वैसे इसका जो रेड या पिंक कलर है वो डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब हट जाता है। लेकिन फिर से जैसे एल्डिहाइड लगाते हैं, उसमें एल्डिहाइड और डाल देते हैं तो पिंक कलर फिर से आ जाता है। कीटोन में एक प्रोसेस नहीं होती। बस इतना बताया। मतलब जो कलर गया उसमें फिर से जैसे एल्डिहाइड डालोगे तो पिंक कलर फिर से आ जाएगा। तो पिंक कलर का दोबारा आ जाना, प्रकट हो जाना, ठीक है, ये शिफ्ट रीजन का पॉजिटिव टेस्ट है एल्डिहाइड के साथ। अच्छी समझ में आ गया मैंने क्या बोला? यस सर, यस। ठीक। बेटा मिटा दे, हो गया सबका? तो बेटा मैंने अभी तक आपको केमिकल टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड बताया। आई थिंक उम्मीद करता हूँ कि आधे घंटे में मैंने सिर्फ आपको केमिकल टेस्ट पढ़ाया है, अभी तक और कुछ नहीं पढ़ा। तो ये 4 हमने आपको केमिकल टेस्ट पढ़ाए, 4 केमिकल रीजन बताए जो कि एल्डिहाइड के साथ पॉजिटिव टेस्ट देते हैं और कीटोन के साथ ये टेस्ट नहीं देते हैं। अब देखिएगा 2022 CBSE और ISC में जो बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, बहुत ज्यादा, मतलब कि एल्डोल कंडेंसेशन से भी ज्यादा जबरदस्त सवाल जहां से बनता है उसका नाम है कैनिजारोज रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो कैनिजारोज रिएक्शन। और सब कुछ अगर ठीक ठाक रहा तो इस साल ये सवाल यहाँ से आएगा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है, और जब मुझे लगता है तो सवाल जरूर बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैनिजारोज रिएक्शन। और मेरी बात याद रखना, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, ठीक है, कि ये सवाल बोर्ड में आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है इस साल। कैनिजारो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए इसको अच्छे से समझिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। क्योंकि किसी भी चैप्टर में 2-3 चीजें, जैसे जब मैं सॉलिड पढ़ाता था तो मैं बहुत बोलता था डेंसिटी का सवाल, डेंसिटी का सवाल। जब मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाता था तो ऑस्मोटिक प्रेशर पे जोर देता था। तो ऐसे में इसमें हमेशा जोर देता हूँ क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होगा कैनिजारोस। अब भैया कुछ बात सुन लो। राज 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 आवाज नहीं आ रही तुम्हें? जस्ट अभी आया होगा, चलो कोई बात नहीं, नहीं आ रही कोई बात नहीं। ये अभी पिछली क्लास में हमने जब एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ाया था, ठीक है, तो ये कहा था कि वो एल्डिहाइड या वो कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है वो एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। अब भैया कैनिजारो में क्या होगा पता है? कि जो एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता, कीटोन से कोई मतलब ही नहीं है, मतलब कीटोन कैनिजारो रिएक्शन नहीं देता, सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं। और कैसे एल्डिहाइड? जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता।
तो वो एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता, जैसे मैं मान लो एल्डिहाइड हूं, तो मेरे 2 मॉलिक्यूल हो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो और सेम हो, बात को समझो क्या कह रहा हूं, कि वो एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता, ठीक है, मैंने यहां लिखा ये मॉलिक्यूल, और इसकी रिएक्शन जब हॉट एंड कंसंट्रेट 50% NaOH के साथ, इसके साथ जब इसकी रिएक्शन कराएं तो इसी का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा, और ऑक्सीडाइज होने के बाद यहाँ पर सॉल्ट बनाएगा। देखिए HCHO, मैं अलग बना दूं आपको, HCHO में अगर O लगाओगे, इसमें O लगाओ, इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो ये फॉर्मिक एसिड बनेगा ना, एसिड बनेगा, लेकिन यहाँ पर NaOH लिखा हुआ है ना, तो H को हटा के यहाँ पे Na लगा दो तो एसिड का ही तो सॉल्ट होगा, और दूसरा क्या होगा, दूसरा, और उसको यहाँ बताते हैं, ये देखो HCHO है, HCHO, और इसमें 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, 2 हाइड्रोजन, देखो ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तुम प्लस में माइनस जोड़ो, ठीक है, और इसके साथ ही आ जाएगा, तो ये बन जाएगा यहाँ पर CHO है प्लस H2, फिर CH2OH बन जाएगा, क्या बन जाएगा, दिस विल फॉर्म CH2OH। तो कहने का मतलब क्या है कि CH2OH का मतलब क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा CH3OH बन जाएगा, यहाँ से HCHO है, इसमें 2 हाइड्रोजन लगाओगे तो बन जाएगा CH3OH, नोट कर लो CH3OH। तो ये क्या हुआ, ये इसका रिडक्शन हुआ, ये रिडक्शन हुआ, और ये क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि बेटा ये जो कंपाउंड है ये डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन शो करता है, डिसप्रपोर्शनेट, जहां पे एक टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन। और डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि उसी का ऑक्सीडेशन हो, मैं ही जीऊं मैं ही मरूं, मतलब मेरा ही ऑक्सीडेशन हो और मेरा ही रिडक्शन हो। जब एक ही चीज का ऑक्सीडेशन और एक ही चीज का रिडक्शन होता है तो ऐसे रिएक्शंस को बेटा क्या कहते हैं, बोलो, पढ़ा था ना 11th क्लास में, डिसप्रपोर्शनेट। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूं बच्चों? यस सर। हाँ तो लिखो, those aldehyde in which alpha hydrogen is absent, those aldehyde in which alpha hydrogen is absent, absent का मतलब not present, those aldehyde in which alpha hydrogen are absent, then they are treated with वही जो सामने लिखा हुआ है 50% hot and concentrate NaOH, then they are treated with 50% hot and concentrate NaOH, 50% hot and concentrate NaOH, then same molecule is oxidized as well as reduced, then same molecule is oxidized as well as reduced, then same molecule is oxidized as well as reduced, then same molecule is oxidized as well as reduced, means shows disproportionate reaction, means shows disproportionate reaction, means shows disproportionate reaction, means shows disproportionate reaction, means shows disproportionate reaction। अब देखिए इन कंपाउंड के नाम में लिख दूं, ये इसका नाम मिथाइल अल्कोहल है, दिस इज मिथाइल अल्कोहल, और इसका नाम सोडियम फॉर्मेट है, दिस इज सोडियम फॉर्मेट, नोट कर लीजिएगा, सोडियम फॉर्मेट मिथाइल अल्कोहल। और दूसरा एग्जांपल बेटा मैं दूं, जैसे ये C6H5CHO है, देखिएगा ये इसके 2 मॉलिक्यूल हैं, इनमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, 2 एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ना, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है। तो अब मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखूं हॉट एंड कंसंट्रेट 50% KOH, ध्यान से KOH, अभी मैंने ऊपर क्या लिखा था NaOH, तो जहां जहां Na है, सोडियम है बेटा, अब उसकी जगह पोटेशियम आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH5COOK प्लस क्या C6H5CH2OH, ये इसका रिडक्शन का प्रोडक्ट हो गया। देखिएगा
और ये इसका ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट हो गया, ऑक्सीडेशन का। ये इसका नाम पोटेशियम बेंजोएट है। दिस इज पोटेशियम बेंजोएट, दिस इज पोटेशियम बेंजोएट है। और इसका नाम बेंजाइल अल्कोहल है। दिस इज बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल ये नाम है। तो ये जो आपने लेफ्ट में लिखा है ये लिखना है लेफ्ट साइड वाला सर, CH3OH है जो। यस सर। नहीं, ये तो बड़ा समझाने के लिए थे, अरे Yes, sir. समझाने उसको मत लिखो, उसको समझाने के बारे में, उसको मिटा दो, ठीक है। जैसे जिन बच्चों को थोड़ा कम समझ में आता है उनके बारे में लिखाया था कि हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो क्या होगा, ठीक है, ये मतलब था, नोट कर लीजिए। ऋतिक, स्कूल में कौन सा टॉपिक चल रहा है तुम लोग के स्प्रिंगडेल में? नाइट्रो कंपाउंड्स। ये एल्डिहाइड कीटोन हो गया? यस सर, ये फर्स्ट टर्म में यस सर। वेरी गुड, बढ़िया। मतलब ऑर्गेनिक में नाइट्रो कंपाउंड चल रहा है, और इसके अलावा और कुछ हुआ है अभी? रिएक्शन मैकेनिज्म भी हो चुका है। नहीं, वो तो रिएक्शन मैकेनिज्म कौन सा चैप्टर है ही नहीं कोई। हम सिलेबस की बात कर रहे हैं बेटा। सेकेंड टर्म में ऑर्गेनिक में क्या क्या हुआ है? एक तो एल्डिहाइड कीटोन हुआ होगा, और दूसरा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। नोट करो। हो जाए बताना। मिटाते बेटा बच्चों। इसका नाम लिखा है सामने, ये पोटेशियम बेंजोएट है, ये बेंजाइल अल्कोहल है। देखो, इसी का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसी का रिडक्शन भी हो रहा है।